एक जंगल में सोने की चिड़िया पेड़ पर उड़ रही थी। राम और श्याम ने देखा कि यह सोने की चिड़िया हमारे पेड़ पर बैठ गई है। वे दोनों उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वह सोने की चिड़िया को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े तो सोने की जादुई चिड़िया उड़कर दूसरे पेड़ पर चली जाती है। राम और श्याम देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये जादुई चिड़िया है। वे दोनों सोचते हैं इसे हमें पकड़ लेना चाहिए और हम इस जादुई चिड़िया को पकड़ सकते हैं तो यह हमारे लिए बहुत फ़ायदा साबित हो सकता है। वे दोनों सोने की चिड़िया के पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन सोने की चिड़िया दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। वे दोनों उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिड़िया उड़कर फिर तीसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। वह चिड़िया उन दोनों के हाथ नहीं आ रही थी। वे दोनों बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि सोने की चिड़िया वह पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन वे उसका पीछा कर रहे थे और चिड़िया उड़ती आगे जा रही थी। जब वे दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वह काफ़ी दूर निकल आए थे। उसके बाद सोने की चिड़िया एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। उसी पेड़ पर उसका घोंसला था। वह अपने घोंसले में बैठ जाती है। दोनों सोचते हैं कि अब हम इसे आराम से पकड़ सकते हैं क्योंकि यह अपने घोंसले में जाकर बैठ गई है। दोनों जानते हैं कि उन्हें बड़े आराम से पेड़ पर चढ़ना होगा। अगर चिड़िया उड़ गई तो फिर उनके हाथ नहीं आएगी और यह सोने की चिड़िया उनके लिए बहुत फ़ायदा दे सकती है। उस सोने की चिड़िया को बाज़ार में बेच सकते हैं जिससे अच्छा दाम मिल सकता है। इसलिए वह पेड़ पर चढ़ जाते हैं। वह सोने की चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक सोने की चिड़िया को पकड़ लेता है। वह बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद सोने की चिड़िया कहती है, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे पकड़ने आए हो। यह सुनकर दोनों डर जाते हैं कि चिड़िया बोल सकती है और वह भी हमारी भाषा बोल रही है। चिड़िया कहती है, मैं जादुई चिड़िया हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो। मैं बोल सकती हूँ और बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए। अगर तुम आते हो तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जादुई चिड़िया के बारे में सुनकर वे दोनों डर जाते हैं क्योंकि जादुई चिड़िया बहुत कुछ कर सकती है। अब उन्हें डर लग रहा था कि उस चिड़िया को छोड़ देते हैं और वे दोनों अपने घर की ओर निकलने की कोशिश करते हैं। जादुई चिड़िया कहती है, अगर तुम मेरे बारे में किसी को बताते हो तो वह भी लोग यहीं पर ही आ जाएंगे और वह मेरे लिए मुसीबत बन सकते हैं। इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हारा एक वरदान पूरा कर सकती हूँ। यह सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं कि उन्हें एक इच्छा पूरी करने का मौका मिल गया। जादुई चिड़िया उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगी। उन्हें धन का लालच था, इसलिए दोनों कहते हैं कि अगर हमें बहुत सारा धन मिल जाए तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे। चिड़िया कहती है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। इसके बाद तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे दोनों को जादुई चिड़िया से बहुत सारा धन मिल गया था। इसके बाद वे खुशी खुशी अपने घर चले गए, लेकिन वे जानते थे कि सोने की चिड़िया वहीं पर रहती है, इसलिए उससे मिलना चाहते थे, लेकिन इस बात से भी डरते थे कि अगर सोने की चिड़िया को पता चल गया कि हम यहाँ बार बार आ रहे हैं तो शायद वे हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। इसलिए हमें वहाँ बार बार नहीं जाना चाहिए। सोने की चिड़िया बहुत काम आई क्योंकि उसने बहुत सारा सोना दिया था। यह सोना उनके लिए बहुत काम आया, लेकिन इस बात को भूल गए थे कि सोने की चिड़िया उन्होंने कहाँ देखी थी, क्योंकि वह जानते थे कि सोने की जादुई चिड़िया कुछ भी कर सकती है।